नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में परिमित और क्षेत्रफल की जानकारी देने वाला हूं। इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको परिमित और क्षेत्रफल की जानकारी दी है, तो इसमें भी देखिए संक्षिप्त परिचय है। आप जानते हैं कि परिमित किसे कहते हैं। किसी बंद आकृति की ही परिमित होती है और किसी बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाइयों को योगफल या जोड़ को उस आकृति की परिमित कहते हैं या परिमाप कहते हैं। इसकी भी जानकारी है। तो परिमित के अंतर्गत आप देखिए प्रश्न है पहला, ये शाब्दिक प्रश्न है। 7 सेमी लंबाई तथा 4 सेमी चौड़ाई वाला आयत बनाने में कितनी लंबाई वाला तार लगेगा? प्रश्न है ये। प्रश्न संग्रह 49 कक्षा 5वीं विषय गणित में प्रश्न संग्रह 49 में पहला प्रश्न है कि 7 सेमी लंबाई तथा 4 सेमी चौड़ाई वाला आयत बनाने में कितनी लंबाई वाला तार लगेगा? तो हम जानते हैं कि आयत की लंबाई कितनी है 7 सेमी और चौड़ाई कितनी है 4 सेमी। इसकी जानकारी है। तो आयत की परिमित देखिए, आयत की परिमित का सूत्र आपको पता है कि आयत की परिमित बराबर 2 लंबाई। आयत की परिमित बराबर, इस सूत्र की जानकारी आपको है कि आयत की परिमित बराबर 2 गुणे लंबाई, 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। ये जो है ये सूत्र है आयत की परिमित निकालने का। ये सूत्र है आयत की परिमित बराबर 2 लंबाई, 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। तो इस सूत्र के अनुसार हम सवाल को हल करते हैं। तो देखिए 2 गुणे 7 धन 2 गुणे 4, इस तरह से हमें ये लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद देखते हैं सवाल को लगाने के लिए 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई बराबर, देखिए सवाल 2 गुणे 7 धन 2 गुणे 4। अब इसको हल करते हैं। 2 का 7 में गुणा करने पे 2 सत्ते 14 धन 2 में 4 का गुणा करने पे 2 चौके 8 हो रहा है। अब देखिए 14 और 8 का योग करने पे 8 4 12 22 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 22 हो जा रहा है। अर्थात आयत बनाने में 22 सेमी लंबाई वाला तार लगेगा। 7 सेमी लंबाई तथा 4 सेमी चौड़ाई वाला आयत बनाने में कितना लंबाई वाला तार लगेगा? तो 22 सेमी लंबाई वाला तार लगेगा। इसको हम लिखेंगे कि आयत बनाने में 22 सेमी लंबाई वाला तार लगेगा। क्या लिखना पड़ेगा? लंबाई वाला तार लगेगा। तो इस तरह से हमें ये परिमित की सवाल को हल करना है। हल करके लिखना है कि 7 सेमी लंबाई तथा 4 सेमी चौड़ाई वाला आयत बनाने में 22 सेमी लंबाई वाला तार लगेगा। परिमित के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। किसी आयत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर हो तो उसकी परिमित कितनी होगी? प्रश्न है कि किसी आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर हो तो उसकी परिमित कितनी होगी? तो इसका हल देखिए। आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, तो हम सूत्र जानते हैं कि आयत की परिमित बराबर, सूत्र हमें लिख करके सवाल लगाना है। आयत की परिमित बराबर
परिमित बराबर 2 गुणे लंबाई, 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। इस सूत्र को हमें क्या करना है, याद रखना है कि आयत की परिमिति बराबर 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। अब इस सूत्र के नीचे 2 गुणे लंबाई कितनी है, 20 मीटर है, और धन का निशान लगा के फिर 2 गुणे चौड़ाई कितनी है, 12 मीटर है। इस तरह से लिख करके अब इस सवाल को हल करेंगे। 2 का 20 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 0 रख देंगे, 40 हो गया। धन 12, 12 दूनी 24 हो गया ये। अब इसका योग हम कर देते हैं। इसका योग जोड़ करने पे देखिए 40, 50, 60, 64। इसका योग करने पे 64 मीटर आ जा रहा है। तो इसको उत्तर में हम लिखेंगे आयत की परिमिति 64 मीटर है। आयत की परिमिति, आयत की परिमिति कितने मीटर है, इसको लिखना रहेगा कि 64 मीटर है। प्रश्न हमारा है, देखिए कि किसी आयत की परिमिति 20 मीटर, किसी आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर हो तो उसकी परिमिति कितनी होगी। तो आयत की परिमिति बराबर 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई बराबर 2 गुणे 20 धन 2 गुणे 12। 2 का 20 में गुणा किए 40 आ गया, 2 का 12 में गुणा करे 24 आ गया। 40 और 24 का योग फल 64 आ गया। तो आयत की परिमिति बराबर 64 मीटर है। इस तरह से हमें परिमिति के सूत्र को रख करके, आयत की परिमिति के सूत्र को रख करके आयत की परिमिति ज्ञात करना होता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, देखिए किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 9 मीटर हो तो उस वर्ग की परिमिति ज्ञात करो। प्रश्न को एक बार फिर से देखिए। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 9 मीटर हो तो उस वर्ग की परिमिति ज्ञात करो। तो हमें करना क्या है, वर्ग की परिमिति ज्ञात करना है। तो यहाँ वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, लिखना होगा वर्ग की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई बराबर 9 मीटर है। कितनी है, 9 मीटर है। तो हम सूत्र जानते हैं कि वर्ग की परिमिति बराबर वर्ग की परिमिति बराबर भुजा 4 गुणे भुजा की लंबाई, 4 गुणे भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई। ये सूत्र है, वर्ग की परिमिति निकालने का सूत्र है 4 गुणे भुजा की लंबाई। तो अब हम क्या करेंगे, सूत्र के अनुसार 4 गुणे भुजा की लंबाई कितनी है, 9 मीटर है। तो 4 का 9 में हम गुणा करते हैं, 4 गुणे 9 हमने लिख दिया। तो 4 में 9 का गुणा किए, 4 9 36 आ जा रहा है। 36, ये 36 मीटर जो है इस वर्ग की परिमिति आ जा रही है। तो उत्तर में हम लिखेंगे इस तरह से। शाब्दिक प्रश्न में हमें उत्तर लिखना पड़ता है कि उस वर्ग की परिमिति 36 मीटर होगी। उस वर्ग की परिमिति 36 मीटर होगी। प्रश्न है हमारा कि, प्रश्न देखिए एक बार फिर से, प्रश्न को देखिए। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 9 मीटर है
तो उस वर्ग की परिमित 36 मीटर होगी। वर्ग की परिमित बराबर 4 गुणे भुजा की लंबाई, तो 4 गुणे 9, 4 में 9 का गुणा कर देंगे, 4 9 36 आएगा। तो उत्तर हमें लिखना पड़ेगा कि उस वर्ग की परिमित 36 मीटर होगी। प्रश्न क्रमांक 4 को देखिए कि प्रश्न क्रमांक 4 क्या है। 160 मीटर लंबे तथा 90 मीटर चौड़े किसी आयताकार मैदान के चारों ओर 4 चक्कर लगाने पर कुल कितने किलोमीटर दूरी चलनी पड़ेगी। प्रश्न को फिर से एक बार देखिए। 160 मीटर लंबे तथा 90 मीटर चौड़े किसी आयताकार मैदान के चारों ओर 4 चक्कर लगाने पर कुल कितने किलोमीटर दूरी चलनी पड़ेगी। प्रश्न को ध्यान से इसको पढ़ना है और इसके प्रश्न को फिर हल करना है कि इसमें हमें करना क्या है। अब इसका हल देखिए किस प्रकार से होगा। इसका हल देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 का हल है, मैदान का एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर मैदान की परिमिति होगी। ये हमें इसकी जानकारी है कि मैदान का एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय होगी वही मैदान की परिमिति होगी। तो आयत का सूत्र देखिए, आयत का सूत्र है, आयत की परिमिति निकालने का सूत्र है, आयत की परिमिति बराबर 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। तो इस सूत्र के अनुसार हमें रखना है। तो 2 गुणे आयत की लंबाई, मैदान की लंबाई कितनी है, मैदान की लंबाई 160 है, 160 मीटर है, धन 2 गुणे चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 90 मीटर है। तो 2 गुणे हमने 90 लिख लिया। अब इसको देखिए हम हल करते हैं। 2 का 160 में गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 हो जा रहा है। 32 लिख करके एक शून्य लगा दिए, 160 गुणे 2 बराबर 320 हो गया। और धन देखिए, 9 का 2 में गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 हो जा रहा है, शून्य रख देंगे, 180 हो गया। 90 में 2 का गुणा करेंगे, 2 गुणे 90 बराबर 180 हो गया। अब इसका हम जोड़ करते हैं कि 320 और 180 को जोड़ने पर कितना हो जा रहा है। देखिए, शून्य जोड़ दिए, 8 2 10 के शून्य हो गया और हासिल 3 1 4 1 5, अर्थात ये 500 हो गया। 320 में 180 जोड़ने पे 500, अर्थात ये 500 मीटर हो गया। यानी आयत की परिमिति एक चक्कर में तय की गई दूरी 500 मीटर हमको मिल गया कि एक परिमित, उस मैदान की परिमिति कितनी है, 500 मीटर है। अर्थात एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर 500 मीटर होगी। कितनी होगी, 500 मीटर होगी। इसकी हमें जानकारी हो गई। अब हमें क्या करना है, यह निकालना है कि 4 चक्कर में कितनी दूरी तय होगी। अब हमें निकालना है कि 4 चक्कर में कितनी दूरी तय होगी। तो 4 गुणे 500 हमें कर देना है। आगे देखिए, एक चक्कर में तय की गई दूरी 500 मीटर है, इसकी जानकारी हमें हो गई। तो हमें प्रश्न में पूछ रहा है कि 4 चक्कर लगाने पर कितना किलोमीटर होगा। तो देखिए, 4 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 4 गुणे 500। 4 में 500 का गुणा करेंगे तो 4 में 5 का गुणा किए, 4 पंचे 20 हो गया और ये 2 शून्य हम रख दिए, अर्थात ये 2000 आ गया। 500 में 4 का गुणा करने पे 2000 मीटर आ गया ये, अर्थात 4 चक्कर लगाने पर 2000 मीटर दूरी तय होगी। लेकिन देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में पूछ रहा है कि
किलोमीटर दूरी कितनी होगी। तो यहाँ किलोमीटर पूछ रहा है, तो हमें ध्यान रखना है कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ये हमें ज्ञात है कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ 2000 मीटर है, तो 2000 मीटर बराबर 2 किलोमीटर होगा। तो 2000 बराबर कितना होगा, 2000 मीटर बराबर 2 किलोमीटर होगा। किलोमीटर होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, मीटर में हमें नहीं लिखना है, 2000 मीटर लिखेंगे गलत हो जाएगा, हमें किलोमीटर में पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि मैदान के 4 चक्कर लगाने पर कुल 2 किमी दूरी तय करनी होगी। उत्तर हम लिखेंगे मैदान के 4 चक्कर लगाने पर कुल 2 किमी अर्थात किलोमीटर दूरी चलनी पड़ेगी। प्रश्न हमारा है कि 160 मीटर लंबे तथा 90 मीटर चौड़े किसी आयताकार मैदान के चारों ओर 4 चक्कर लगाने पर कुल कितने किलोमीटर दूरी चलनी पड़ेगी। तो हमने पहले किया क्या, कि आयत के मैदान का परिमित निकाल लिया। 1 चक्कर में 500 किलोमीटर, तो 4 चक्कर में 2000 मीटर। तो 2000 मीटर का हमने किलोमीटर बना लिया। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 2000 मीटर बराबर 2 किलोमीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आएगा कि मैदान के 4 चक्कर लगाने पर कुल 2 किलोमीटर दूरी चलनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमें परिमित और क्षेत्रफल के सवालों को हल करना है। तो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से परिमित तथा क्षेत्रफल के दिए गए शाब्दिक प्रश्नों को हल करिए, और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।